हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी को। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण भविष्यकाल। देखिए, इसकी पहचान जो है वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे या चुका होगा, लिया होगा, तो इसी प्रकार से देखिए। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल हैव और शैल हैव होती है। ठीक है, तो देखिए हम आई और बी के साथ में शैल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ में शैल हैव का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मैन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वाई और वाई का हिंदी मीनिंग होता है तक, और जो बिफोर पहले या पूर्व। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से अब अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है। देखिए आप, रूल सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रांसलेट है हिंदी और इनको इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करना। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा सेंटेंस है कल तक हम कानपुर से लौट आएंगे। ठीक है, तो कल तक हम कानपुर से लौट आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से इसके अंत में आएंगे दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए इसको अब हम ट्रांसलेट करेंगे। इसमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले उस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम। ठीक है, तो हम, और उसके बाद में तो हम के साथ में हम सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखेंगे बी, और उसके बाद में आई और बी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, हम, और हम की इंग्लिश होती है वी, तो इसके साथ वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव का। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्नेड, और जो है कानपुर से फ्रॉम कानपुर, और ये जो है कल तक दे रखा है। ठीक है, तक के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट में बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के किसी भी भाग में तक के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कल तक का मतलब बाई टुमारो। इसी प्रकार से अगला है हमारा, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह। ठीक है, तो ये इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और उसके बाद में क्योंकि ये आई वी यहाँ पे है नहीं, तो आई वी के साथ में हमने आपको बताया कि शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वह, तो ये हमारा थर्ड पर्सन वह अर्थात ही। ठीक है, तो ये अन्य में आ जाता है, अन्य कर्ताओं में। ठीक है, तो अन्य कर्ताओं के साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके बाद में ही और उसके बाद में विल हैव। ठीक है, तो याद कर चुकेगा। ठीक है, तो याद करना की क्या होती है, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लर्नड हो जाएगी, और उसी के बाद में ऑब्जेक्ट हमारा अपना पाठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिज लेसन। इसी प्रकार से अब इसमें दे रखा 2 बजे तक। ठीक है, तो तक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, और 2 बजे तो 2 o'clock। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब आप इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए इसमें कह रहा है तुम्हारे पहुंचने से पहले या पूर्व लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, यहां से लगा करके हमारे पास में 2 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, 2। तो इस वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, और पहले के बाद वाला ये अंडरलाइन ब्लैक से है तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम इधर से ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुम्हारे पहुंचने से। ठीक है, तो ये हमारा पहला भाग है, और ये दूसरा जो पहले के बाद में लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस वाले भाग को, पहले वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, और इस वाले भाग को हम फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसमें जो एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के, तो द बॉयज, और जो है कि विल हैव, लड़कों के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात समाप्त करना की फिनिश्ड, और जो है कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अपना मैच, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं तो यहाँ पे दियर मैच। ठीक है, अब उसके बाद में हम पहले या पूर्व की स्पेलिंग लिखेंगे बिफोर। ठीक है, अब इस वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात तुम्हारे पहुंचने से, अर्थात आपके पहुंचने से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू और पहुंचना की अराइव या रीच होती है। ठीक है, तो यू अराइव इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे अगर यू की अपेक्षा सिंगुलर नंबर होता तो यस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लागू हो जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार ये अगला टेंस है हमारा, सूर्य छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, सूर्य छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए इस वाले भाग को हम
फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और इस वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन स्टार्ट ये सेकंड वाले पार्ट से ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए वे घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, वे अर्थात दे और उसके बाद में दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे और पहुंचना की रीच्ड अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो है घर अर्थात होम। ठीक है, और उसके बाद में बिफोर और इस वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे सूर्य छिपने से अर्थात द सन और जो है एस जुड़ जाएगी सेट्स, द सन सेट्स। इसी प्रकार से देखिए उसके आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है उसके आने से पहले, ठीक है, ये हमारा पहला भाग हुआ और जो है कि पहले ही मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा। ठीक है, तो मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा इस वाले पार्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई और उसके बाद में आई के साथ में हम सेल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहुंचना की रीच्ड और जो है स्टेशन और उसके बाद में पहले के लिए बिफोर का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग? बिफोर का। ठीक है, तो उसके आने से, तो इसी प्रकार ही कम्स ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना देंगे इसको। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारा जब तुम स्टेशन पहुंचे तब रेलगाड़ी जा चुकी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम यहाँ से, क्योंकि इसमें जब से स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ से बनाएंगे द ट्रेन और उसके बाद में विल हैव लेफ्ट या गॉन। ठीक है, तो अब ये जब की स्पेलिंग यहाँ पे हम वेल लिख देंगे और इस वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे, तो यू रीच दिस द स्टेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें जो है कि निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस को आप समझिए, मैं अपना निबंध कल तक नहीं लिख चुकूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आई और उसके बाद में सेल और हैव या विल या हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, बाकी हमारा वही रूल। ठीक है, तो देखिए आई और मैं अपना निबंध कल तक नहीं लिख चुकूंगा। ठीक है, तो आई और उसके बाद में सेल और उसके बाद में नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हैव और राइट लिखना की ये थर्ड फॉर्म रिटन और जो है कि अपना निबंध। ठीक है, अपना निबंध तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में अपने के लिए माई अर्थात माई, ऐसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में जो है कि कल तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाई टुमारो। ठीक है, बाई टुमारो फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला है, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है, तो अब ये हमारा वही सीन है, इसमें जो है कि हमारे दो भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भाग हैं, दो भाग हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम इस वाले भाग को इधर से बनाएंगे। ठीक है, तो वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है, तो ही और उसके बाद में विल और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में हैव। ठीक है, तो लिखना की थर्ड फॉर्म रिटन और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, ए लेटर। ठीक है, तो आ लेटर अर्थात पत्र। ठीक है, तो उसके बाद में पहले के लिए बिफोर का प्रयोग। ठीक है, बिफोर और इसके बाद में इस वाले भाग को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ठीक है, तो यू गो। इसी प्रकार से अगला है, उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। ठीक है, तो देखिए उसके सोने से पहले ये हमारा भाग पहला हुआ। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और उसके बाद में ये पहले और उसके बाद में बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, इस वाले भाग को प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या सब्जेक्ट है, बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। ठीक है, तो द चाइल्ड और उसके बाद में विल और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में हैव और उसके बाद में पी चुका है, तो इसकी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक। ठीक है, उसके बाद में क्या पी चुका है, दूध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द मिल्क। ठीक है, और उसके बाद में पहले बिफोर और उसके बाद में इस वाले भाग को यहाँ पे लिख देंगे ही स्लीप्स अर्थात उसके सोने से। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा पहला है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। देखिए इसको आप समझिए बहुत अच्छे से। देखिए इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट हमारा ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूल लिख रखा है आपके लिए, विल सेल और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में हैव और उसके बाद में V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में प्लस अदर वर्ड और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे अगर क्या से कोई भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो जिस टेंस में होता है उसकी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करते हैं, और जो कि क्या के लिए, वैसे क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन यहाँ पे हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब क्या से आरंभ होता है तो कोई भी सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होता है, तो उसी टेंस की कोई जो हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, तो उस हेल्पिंग वर्ब से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए वह 2 बजे
तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, वह हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन अर्थात अन्यकर्ताओं में रूल के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो वह के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या, ठीक है, तो क्या, तो उसके लिए हम विल और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा ही। ठीक है, तो उसके बाद में हैव और जो है कि याद कर चुका, तो लर्नड और उसके बाद में अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा हिज लेसन, और जो है 2 बजे तक, तो क्या हो जाएगा तक के लिए यहाँ पे बाई, और जो है 2 बजे 2 o'clock, और उसके बाद में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम। ठीक है, तो क्या है सब्जेक्ट हमारा, हम, और जो है कि हम के लिए हम वी और बी के साथ में सेल का। ठीक है, तो सेल और उसके बाद में सब्जेक्ट हम बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हैव, और उसके बाद में खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद में क्या खेला, मैच, तो द मैच, और उसके बाद में यहाँ पे ये 6 बजे से पहले। ठीक है, इसको पूरा उठा लेंगे इधर से। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, और उसके बाद में 6 बजे से, तो 6 o'clock के पूरा यहां से लगा करके यहाँ पे बिफोर 6 o'clock। ठीक है, इसी प्रकार ये अगला सेंटेंस हमारा, क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए 2 टाइप के सेंटेंस है हमारे। ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले, ये हमारा एक इतना सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद में पहले ही, उसके बाद में वे खेत पर जा चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए इस वाले भाग को हम फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसी सब्जेक्ट के मुताबिक हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो वे खेत पर जा चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वे, तो वे के साथ में विल, और उसके बाद में दे, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट के बाद में हैव, और उसके बाद में जान चुके कि थर्ड फॉर्म गॉन टू फील्ड, और उसके बाद में बिफोर। ठीक है, और इस वाले भाग को सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सूर्य उदय होने से, तो द सन राइजेस। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए तो इसमें क्या होता है, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पहला भाग है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक ये तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा भाग, और इसी से हम जो है स्टार्ट करेंगे। और इसमें अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके पहले भी वीडियो में हमने आपको सारे WH टाइप, फैमिली वर्ड, सभी वीडियो में हमने आपको हर टेंस के वीडियो में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप समझिए। ठीक है, तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, तो उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ में विल, और उसके बाद में विल यू हैव। ठीक है, तो हल करना की सॉल्व इट, और उसके बाद में क्या हल किए, प्रश्न अर्थात क्वेश्चंस। अब इस वाले भाग से पहले देखिए पहले की स्पेलिंग दे रखी, तो पहले की क्या लिखेंगे, बिफोर। ठीक है, तो अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से, तो इसमें जो है इस वाले भाग को अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ से द टीचर इंटर्स, यहाँ पे देखिए वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स, यस या यस, इंटर्स, द टीचर इंटर्स द क्लास। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हमारा पास्ट परफेक्ट था, जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि सेकंड टाइम क्वेश्चन वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट, विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट ही, और उसके बाद में हैव और ईटन, और उसके बाद में बिफोर। ठीक है, तो देखिए मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले, तो आई क्लिम्ब अप द ट्री, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस वाले भाग को इधर बना देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए सूर्य छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस वाले भाग को इधर से यहाँ बनाएंगे, हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हेयर। ठीक है, तो उसके बाद में पहले बिफोर, उसके बाद में सूर्य छिपने से पहले, तो द सन सेट्स। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप समझिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, अध्यापक के आने से पहले। ठीक है, तो अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा क्या है, कौन। ठीक है, तो कौन से स्टार्ट करें, हु विल हैव पनिश्ड योर सन, और उसके बाद में पहले के लिए बिफोर, और इस वाले भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में द टीचर कम्स। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला है, क्या मेरे पहुंचने से पहले वह घर नहीं जा चुका होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कि हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों। ठीक है, तो क्या मेरे
पहुंचने से पहले वह घर नहीं जा चुका होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस वाले भाग से के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए विल और उसके बाद में ही और उसके बाद में निगेटिव है तो नॉट और उसके बाद में हैव और जा चुका है तो गॉन और जो है घर तो टू हाउस और उसके बाद में पहले के लिए बिफोर। ठीक है, तो क्या मेरे पहुंचने से पहले, तो इस वाले भाग को अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थात आई रीच और जो है क्वेश्चन मार्क, इसमें देखिए इस सेंटेंस का मेन फोकस हमारा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि विल और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में अर्थात सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में बाकी पूरा रूल अप्लाई करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है।